मिक्स क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, मिक्स क्वेश्चन अगर इन पांचों का मिक्स हो गया आता है, इजिएस्ट बताऊंगा। अभी पहले मेरी गल सुन लेनी, पता लगे पहले गाला करना शुरू हो गए। ठीक है, देखें। मिक्स क्वेश्चन है 16, 36, 40, 20, 23। ऐसे ही है, इनमें से 2, 3, 4 मिक्स मिक्स कर देते हैं। यस खुद सोचें, जब वो 16 का इंडिपेंडेंट सवाल देता है तो टफ तरीन करता है। जब वो 16 के साथ 36 भी देगा, 23 भी देगा, 20 भी देगा, तो क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो आप लोगों ने इसको किया हुआ है टफ, ये आप लोगों को लगता है, और ये रियलिटी भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, रियलिटी भी है। अच्छा, अब टफ क्यों है? पहले तो हम पांचों टॉपिक्स को देखते हैं, हमारी हवा निकल जाती है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? आज बताऊं फिर इसको कैसे फतह करना है आप लोगों ने, कि रहने दो? तुम लोग वैसे तारीफ नहीं करते हो, मैं नहीं बताता। यस सर, सर बता अब दें। जब मैं सर अब नाराज हो मजीद गया। सर अब मजीद नहीं इंतजार नहीं होता। नहीं नहीं, बस अब मैं ना नाराज हूँ। सर ताहा नहीं होता तो तारीफ भी कोई नहीं करता। सर मैं रोजाना करता हूँ, मुझे बता सर दें मुझे सर। प्राइवेटली समझा दें। अच्छा, ये आसान होता है। आप लोग डिवाइड एंड रूल कैसे, मैं आपको एक सवाल ओपन करके देता हूं। बताएं जिसमें से कौन सा आपको मुश्किल लगता है। 5 सवाल है, इंडेक्स वाला तो वैसे ही आसान है ना। इन पांचों में से कौन सा आपको मुश्किल सर लगता है? मंडे लिमिटेड। मंडल। हाँ जी, क्या सारे इस पे राजी हैं? यस सर, मेरा भी सेम है। हाँ जी, और कोई? जी सर ठीक है। मंडे लिमिटेड। मैंने आपको एक रूल बताया, डिवाइड एंड रूल। एक चीज तो ये आपने ध्यान में रखी, सुनहरी असूल सिर्फ 2 है, बस 2। हाय हाय, क्या याद करोगे? दूसरा ये है, ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरीके से, एक तो उर्दू नहीं लिखनी आती यार, अब पढ़े हैं, और उसमें जो फॉर्मेट यूज किए हैं, मतलब कितना है ना, सेम वेज, सेम फॉर्मेट्स। जो स्टैंडर्ड में आपने जिन तरीकों से पढ़ा है वही अप्लाई करना। बात समझ नहीं आई होगी। आगे ऐसे हम क्या करते हैं, हम तो एक तो इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि मिक्स क्वेश्चन है। दूसरा, कि यार क्या बनेगा, 16 के साथ फलाना मिल जाता है, फलाना मिल जाता है। पहला है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल क्या है, देखिए। जब आप इस सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30 जून पे ये, रिवर्स सरप्लस इतना, न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ, ओल्ड पेमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज। ये दोनों, ये 16 है, छोड़ दें पूरी दुनिया। अगर आपके सामने ये 2 एडजस्टमेंट और कहा जाए 16 हल करें, कितना मुश्किल रहेगा? ये एडजस्टमेंट सारी दुनिया छोड़ दें, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, आइस 23 हल करें, बताएं। और क्या कहते हो?
पर ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं। बेसिकली यही है, एक्चुअल में यही है। देखें, जब जब वो स्टैंडर्ड ज्यादा करेगा ना, जब जब स्टैंडर्ड ज्यादा करेगा, अब देखें 16 है, अब एक 16 का सवाल करते हैं, उसमें 5 एडजस्टमेंट होती है। जब वो 7 40 मिलाएगा, तो 5 में से 2 3 16 की होंगी, 2 3 40 की होंगी। इसका मतलब कम्प्लेक्सिटी कम हो गई। गल समझ नहीं आई होनी। आ रही है। समझ गए डिवाइड सर। डिवाइड एंड रूल। लेट्स से अदर एलिमेंट, ये देखो, ये तो इंफॉर्मेशन होनी है ना सारे स्टैंडर्ड्स के लिए। रिवैलिड अमाउंट वर्सेस ये भी 16 3, अब सिर्फ 3 कितनी है, ये कैरिंग अमाउंट है, ये इसमें तो सिर्फ फेयर वैल्यूज है। इसमें क्या, इसमें एक्सचेंज है। अब बताएं, सिर्फ आपके सामने ये सवाल है जिसमें आपके पास एक मेरे दोस्त हो, अरे यार हो जा सिलेक्ट, एक फेयर वैल्यू है, एक एक्सचेंज है, और ब्रॉड डाउन के साथ काम करना। सिर्फ इतना सवाल अगर 16 का आया हो, कितना ही मुश्किल होगा वो। और आप ये सर देखना, इजी हो जाएगा जब वर्किंग आपने देखना जैसे जैसे सिखाई है देखना वैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। क्या वर्किंग नोट इतना किसी एसेट का बनाया हमने 16 में? बताओ। नहीं सर, ये तो बहुत छोटा सा। ठीक है, क्या वर्किंग नोट इतना बनाया किसी का? डिवाइड एंड रूल और जो फॉर्मेट यूज किए हैं उस टॉपिक में, उस टॉपिक को पढ़ने में वही यूज कर दिए हैं। यस सर। अरे बोलो। ये सर आप बेसिकली कह रहे हैं कि सारी वर्किंग उस स्टैंडर्ड के हिसाब से कर ले। यस। क्या देखा कभी इतना वर्किंग नोट? अब ये देखो, अब सिर्फ 23 को अलग देखो, इतना कभी बोरिंग कॉस्ट का सवाल देखा है? दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल, और स्केड्यूल बन गया। एक्चुअल में क्या है, ये 3 वर्किंग नोट, इतने इतने, एक एक साल है। लानत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂ, ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? नहीं सर होने नहीं फंसे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। सिर्फ डिवाइड एंड रूल, सवाल पूरा पढ़ें, देखें 16 में कितने एडजस्टमेंट्स हैं, हाईलाइट कर लें। लेट्स से उसके ऊपर लिख लें, एडजस्टमेंट के ऊपर लिख लें। मैं कहता हूँ जी ये सवाल है 16 16 16 23, तो इसमें 2 स्टैंडर्ड। ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैं पहले 23 करता हूँ, 23 कर लें वर्किंग में, फिर 16 कर लें, कर लिया। अब जो रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायरमेंट होगी, हर वर्किंग में से जाएं, गो थ्रू ईच वर्किंग और आंसर पुट कर दें। लाइक एंट्रीज करनी है हर वर्किंग में, उसकी जो एंट्री बनती है कर दें। और अगर थोड़ा सा है, लाइक 16 में, इसमें से डेप्रिसिएशन रिवॉल्यूशन की एंट्री इस एसेट की कर दें, फिर इसकी कर दें, फिर इसकी कर दें, फिर बोरिंग कॉस्ट की कर दें। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, हर वर्किंग में जाएं, लाइक एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स, नोट्स, हर वर्किंग में जाएं। अलग अलग इकट्ठे देखने की जरूरत नहीं है, हर वर्किंग में जाएं, उसमें से अलग अलग चीजें उठा के एक्सट्रैक्ट बनाना है, फलानी चीज एक वर्किंग में से, उसमें से एसेट आ गया, किसी में से लोन आ गया, किसी में से लाइबिलिटी आ गई, किसी में से एकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, किसी में से बोरिंग कॉस्ट आ गई। सिंपल नोट बनाने, हर एक वर्किंग में जाएं, जो चीज उसकी उठती है उठा के पुट कर दें और खत्म। इन माई ओपिनियन दीज आर द इजिएस्ट क्वेश्चन। जब जब एक टॉपिक से ज्यादा वो टॉपिक इकट्ठे करेगा। इसी तरीके से एक और होता है आई स्टेट चेंजेस इन इक्विटी, ईपीएस। ईपीएस का सिंगल सवाल इन तीनों को मिला के जो सवाल आता है उससे मुश्किल है। जब जब वो टॉपिक्स कंबाइन करेगा, उसने हर टॉपिक की 1 2 एडजस्टमेंट डालनी है। और अगर आप एक्चुअल में गौर करें, हर टॉपिक की 1 2 एडजस्टमेंट,
उस टॉपिक की एक दो एडजस्टमेंट अलग हाईलाइट करें, उस टॉपिक का पूरा सवाल है वो, उसको वर्किंग में जाके हल करें, वो एरिया खत्म। अगले टॉपिक की एक दो एडजस्टमेंट उनको हाईलाइट करें, उस सवाल को अलग जाके हल करें, वो एरिया खत्म। लेट्स से 3 स्टैंडर्ड भी हैं, तीनों के अलग अलग हल करें। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट ही होंगे ना, एनटी करो, एक्सएक्स बनाओ, नोट्स बनाओ, सिंपल। हर वर्किंग में जाएं, जो चीज उस रिक्वायरमेंट में जाके फिट होनी है फिट कर दें। 3 स्टेप्स और ये इजीएस्ट क्वेश्चन। हाँ जी। उफ, जादू नहीं होया, हाय हाय। सर वो हो गया जादू। सर इसका कोई डिस्क्लोजर कोई किसी का देना होता है IAS 23 में? हैं? मैंने कहा IAS 23 में कोई पायन मैं तेन कुछ डिस्क्लोजर? दसिया जेड़ा तेन मैं पढ़ाया तेन आंदा है? ਉਹਨਾਂ जी करो। होना होगा। हाँ बस यार, मैं सर इन्नी मेहनत करके रॉकेट साइंस दसी है, 23 का कोई डिस्क्लोजर कौन सी बंदा कौन सी? सर एक ही गद्दार है हसनैन। वो ये गद्दारे वतन, गद्दारे नहीं, इसका गद्दारे वतन नहीं, गद्दारे R1। हाँ गद्दारे R1, ये हो जाएंगे गद्दारे R1। ये इनका टाइटल है। एक है तहरीम नहीं और सर एक है मैं गद्दारे R1। वाह क्या नाम है, गद्दारे R1। जो ये मैंने थीम बताया है, क्या ये समझ आया? अब आप लोगों को एक और, मैं बल्कि सारे पांचों खोल के दिखाता हूं। इजाजत है पान? जी सर। सर IAS 16 और 14 का कोई क्वेश्चन नहीं है? अरे चुप कर जा। हाँ जी, 1 by 1 देखते हैं। अभी वही तो करने लगा था उसी जगह ना। ले जी, एक ऑन दिस तगील परचेज किया व्हीकल, व्हीकल एस्टिमेट यूजफुल इतनी इतनी है, रेजल वैल्यू इतनी है, फलाना फलाना इतनी है, फलाना 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 16। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन रिमोट एरिया, प्लांट इज यूजफुल है इतनी, प्लांट वाज परचेज, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट इतनी, रिवाइज गवर्नमेंट रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ जी, 16 के साथ 20 यानी कि 20। वेयर हाउस वाज गिवन। अब मुझे बताओ हैं, एक एक एडजस्टमेंट का ਤੁਹਾਡਾ सवाल सामने पे है, की औखा है हैं? बोल दे नहीं। औखा हो गया सर जी होना। ये देखो, व्हीकल, प्लांट, ग्रांट, 40 खत्म। कोई हाल नहीं है ਤੁਹਾਡਾ, यकीन करो। बिल्कुल की है विच, की ने दो दो तीन तीन गल्ला ने। डिवाइड एंड रूल और जिस फॉर्मेट में पढ़ा है, अगर वो पता है कि हम हमसे ये क्यों नहीं होते, हमसे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम वैसे नॉर्मली भी एक टॉपिक पढ़ते हैं और जिस फॉर्मेट में पढ़ लिया समझ लिया वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आई कैप में हलवा होता है, हम उन्हीं फॉर्मेट्स के पीछे लगे रहते हैं। तो जो जो सर ने इतनी मेहनत करके क्लास में समझाया जाता है ना, वो आपको याद रहता है ना, वो आपके पल्ले पड़ता है। और जो आई कैप के सोल्यूशन होते हैं वो तो आपके पल्ले वैसे नहीं पड़ते। अगला सवाल, अगला पढ़ते हैं। ये क्या है जी? बनी है, लैंड है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, हरकतों से लग रहा है। अच्छा जी, गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। लो ओ, स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, ये है 20, ये है 23। गवर्नमेंट ग्रांट, विदड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस, इसका मतलब ये इसके साथ 20 है, ये इसके साथ 23 है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर परचेज वाज फाइनेंस थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर ग्रांट। बताओ जी, एक ये एडजस्टमेंट होगी, ये एडजस्टमेंट हो, ग्रांट रॉकेट साइंस है, ये हो और ये हो, बोरिंग कॉस्ट रॉकेट साइंस है, ग्रांट रॉकेट साइंस है। 3 अलग अलग वर्किंग करो, निकालो, दैट्स इट। देखो ये इतना बड़ा वर्किंग नोट लैंड का बना छोड़ा, ओए होए होए, इतना बड़ा फैक्ट्री लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ जी, कितना मुश्किल है? और कोई हौसला पै रहा है कि नहीं पै रहा? ओए अल्लाह दे बंदे हो जी। ये हड़प्पा, हड़प्पा,
पढ़ना शुरू करते हैं जी। डिफरेंट एसेट हैं हरकतों से, तो 16 लग रहा है। ओके, revalued amount 16, new plant was commenced 23, one of the vehicle has engine failure, had to be sold as scrap, acquired January a cost of, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। 16 में डिस्पोजल है अलग से। ओके, इंफॉर्मेशन कितना मुश्किल है। इतना बड़ा एडजस्टमेंट 23 की आई हुई है, इसलिए तो धुएं निकलवा देने ना आपके। ये देखना कितना है बोरिंग कॉस्ट, ये लो। सर इसमें 20 भी है, सेकंड लास्ट 10। चलो ठीक है यार, मैं जरा समझा रहे हैं ओते तो फोकस ना करी, मेरी गलतियां काट ला तू पहले बह के। ये कौन सी, ये गद्दार R1 था। जी यस सर। जी। अब ये आखिरी सवाल आप लोगों के, उसको इसके बाद आपको एक और गुड न्यूज भी दूंगा। परेशान नहीं होना, अजमल कांजू के पास आ गए हैं तो परेशान तो ना हो कम से कम। शायद अजमल कांजू कुछ मेहनत कर जाए आपके लिए, वैसे तो हर आराम है वो, है ना। अच्छा जी, प्लांट मैन्युफैक्चर किया, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 16, वेयर साउंड बाय गिवन रेंट 40 40 40 40 40 40 40 40 40, आ गया तेरा 40। कौन सी, वो गद्दार है R1। ये भी 40 है, लो जी मजे करो, 40 का नोट है। ओके ओके, बताओ। द गुड न्यूज इज, हो जाए हैं। यस सर। रहने तो यार, दो गद्दार हैं R1 के, उनके सामने गुड न्यूज देते हुए अच्छा लगेगा बंदा। सर मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही। वो गद्दारी हो गई, उसके बाद क्या फायदा। सर 2 गद्दारों को छोड़े 10 मुहिबे वतन भी बैठे हैं, उनके लिए बता दें। ये जो 10 मुहिबे वतन के बाद कितनी हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, तुम लोग हर दफा 60 सही नहीं प्लस। बताते। ओए हो, ये कोई कोई हैंडसम बंदे का ये यूट्यूब चैनल है, देख रहे होंगे आप। यस सर। डोंट वरी, ये नहीं परेशान होने के मैं मार्केटिंग करने आया, नहीं आपके फायदे की बात करनी। प्लेलिस्ट में चलते हैं दोस्तों। FR1 पास पेपर, उसके अंदर ये आ रहा है FR1 पास पेपर मिक्स क्वेश्चन। इंडस, मंडे, दस्तगील, बनी, हड़प्पा, GNU। FR1 के सबसे जो मुश्किल सवाल हैं वो हल करके ये देख लो 51 मिनट। ओए हुई हुई यार, अजमल खान ने बहुत मेहनत कर छोड़ी लगता है। 51 मिनट का वो सवाल था, किधर गया। ओए, एक मिनट, इंडस कितने मिनट का है जी दोस्तों, 15 मिनट का इंडस है। मंडे लिमिटेड जो आप कह रहे थे 49 मिनट का दोस्तों, मंडे लिमिटेड। दस्तगील है दोस्तों, दस्तगील बड़ा थोड़ा यार, 33 मिनट 34 मिनट। बनी यार 35 मिनट। हड़प्पा, हड़प्पा से मुझे उम्मीद है कुछ ज्यादा मिनट्स की। हाँ जी, 51 मिनट हड़प्पा। GNU, GNU 48 मिनट। कैसा लगा मेरा मजाक है। FR1 के जो सबसे टफ 6 में से 5 सवाल हैं वो हल करके, रिकॉर्डिंग करके, फाइन ट्यून्ड आपकी खिदमत में ये सामने पड़ा है। ये देख लो, ये एकेडमिक का कंटेंट है, सब्सक्राइबर देख लो। ये इधर होती कोई टिकटॉक स्टार की वीडियोस, मिलियंस, 317 मिलियन होते हैं। डुब के मर जाओ, तुसी डुब के मर जाओ हैं। आवाज नहीं आ रही किसी की मुझे। और कैसा लगा गिफ्ट, जादू।
कोई इंटरेस्टेड नहीं है? ओके, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज हैं। शॉक हो गया ना देख अच्छा। के, क्या न करी भाई। तो देखे हुए हैं पहले वीडियो। इसमें बड़ी मजे मजे की मैंने चीजें रखी हुई हैं, आपके लिए भी रेलेवेंट यही है। डिफरेंट तरह का डाटा है। ये FAR 1 पास्ट पेपर एक पूरा वो है, प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें FAR 1 पास्ट पेपर मिक्स क्वेश्चन है। उई, ये भी देख लो आगे, क्या याद करोगे साथ ही। जो अगले 2 मिक्स सवाल आए हैं, आई चेंजेस इन इक्विटी, आई सेड EPS के, वो भी मैंने दोनों हल करके रखे हुए हैं यार। क्या याद करोगे यार, क्या याद करोगे। चांद लिमिटेड और डैफोडिल लिमिटेड, 39 और 27। ये व्यूज किधर आते हैं यार? 96 व्यूज। इसको 96 लोगों ने देखना है। FAR 1 के पाकिस्तान में 96 स्टूडेंट्स हैं, इसको 250 ने देखा है। डैफोडिल, हाँ डैफोडिल मुश्किल है इसलिए। ओके। R1 में जो सबसे टफ क्वेश्चन जो बच्चे समझते हैं, 6 वो और 2 ये, 8। और ये मैंने 8 के 8 हल करके, रिकॉर्ड करके, फाइन एडिटेड करके, यानी कि इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवरी है, समझाया हुआ है, हल किया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेट्स से कौन सा सवाल था? मंडे लिमिटेड। मंडे लिमिटेड पे जाते हैं दोस्तों। मंडे लिमिटेड किधर है यार? आजो आजो। अरे भाई बस कर, ये प्रीवियस क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, मिक्स में आ जाते हैं। बड़े अरसे बाद मैं भी अपने चैनल पे आया। मंडे लिमिटेड, ये देखिए इसकी ब्यूटी है। एक मिनट जरा, क्वालिटी। ठीक है, ये प्रॉपर वही फॉर्मेट है, उस पर लिख के हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। हाँ जी, ओके, समझ आ रहा है? अल्लाह आले हो। जी सर। जी दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाय 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 हाय, समय तो कुछ नहीं आया होगा। सर आया, पहले देखी नहीं सर आपकी वीडियो। हम्म। देखी है सर आपकी वीडियो पहले। अब ये एक अच्छी चीज है। मेरे ख्याल में अगर आप इनके लिंक्स या ये जिस जिस जो जो दोस्त आपका दे रहा है R1, कम से कम आई सजेस्ट कि ये 8 सवाल उन्हें लाजमी आपको भेजने चाहिए, एक ही फॉर्मेट पे। एक ही फॉर्मेट पे सारे हैं, लाइक 16 का जो एक फॉर्मेट है, चाहे वो इंडिविजुअल 16 में आ जाए, मिक्स सवाल में आ जाए, वो उसी फॉर्मेट चालू होगा। 23 का वही फॉर्मेट, 40 का वही फॉर्मेट, 20 का वही फॉर्मेट। हाँ जी, क्या कहते हैं? ओए क्या सांप सो गया है? ओके, क्लास खत्म करनी है, बताओ, अल्लाह हाफिज कर दूं? ओए यार, एक तो मेरा ना पैर लग जाता है। किधर चला गया? ओए, देखा, अंडर द टेबल बिहाइंड द बुशेस। हाँ जी दोस्तों। जी सर इनको देख लेंगे सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो हमारा, कैन आई अज्यूम कि आई हैव डिलीवर्ड दिस एंड दिस, मतलब जाहिर है अगला जो मिक्स है वो उन 3 टॉपिक्स के बाद देखना है। बट कैन आई अज्यूम, देखो टोटल है 15, 15 में से पहले निकाल दें इंट्रोडक्शन, बाकी हैं 14। 14 में से कितने हो गए दोस्तों? 7 सिलेक्टेड, 50% डन हो गया जी। लो जी, मुबारक हो। जी सर मुबारक। वो ये तो अगले 10 दिन में 50% अगला भी खत्म कर दें। हम्म। जी सर आराम से। देखें, किसी भी जगह पे हमने ना स्पीड, ना हमने कोई
वो जैसे होता है ना, काम टपाया चलो जी नसो नसो, वैसा नहीं किया। हर चीज समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट समझ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? हाँ, ये है कि यस मैं पास पेपर्स बहुत ज्यादा नहीं करवा पा रहा, वो जाहिर है अब 40 दिन में तो जितने हो सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन इनफ ये है कि सर, हम्म इनफ है, इतना बहुत है। 5000 मतलब तुसी, बाकी मेरा ओ नेगेटिव खून है वो मैं दे सकदा, बड़ा महंगा विकदा जे। यस सर, हम प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक यार। तो अभी आप अगले वाला टिक रहने दें, आप ये बताएं क्या हम ये 1 से लेकर, चलो इसको भी टिक कर लेते हैं, 1 से लेकर 7 तक पहुंच गए? यस जी सर, पहुंच गए। जी चले जी। अब मुझे बताएं व्हाट अबाउट मिक्स क्वेश्चन और जो हमने पढ़ा है ओवरऑल, क्योंकि ये सेगमेंट, ये एरिया आज खत्म हो गया, नॉन करंट एसेट इंडिविजुअल और नॉन करंट एसेट मिक्स करके। क्योंकि जब आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उसमें आपकी जितनी क्यूरीज हैं, जितनी कंफ्यूजन, जितने डाउट्स आपके हमेशा ध्यान में रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों। जी हाशिर भाऊ, हाशिर भाऊ, जादू नहीं हुआ? हाशिर बोल नहीं रहा यार। सर जादू हो गया सर, माइक मतलब आवाज बंद की मैंने, बाद में ऑन की है। क्या कहते हैं सर नॉन करंट एसेट और मिक्स क्वेश्चन के बारे में, और आपका जो फजूल सा टीचर है उसके बारे में क्या कहते हैं? सर ऐसी बातें ना करें, हम माशाल्लाह बड़े अच्छे सर हैं हमारे। कभी तुम लोगों ने तारीफ तो की नहीं कभी सोशल मीडिया पे, कभी मैंने अपना नाम ही नहीं देखा कि आप लोगों ने रिकमेंड किया। हम व्हाट्सएप में रिकमेंड कर देते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप में रिकमेंड कर दिया। हाँ, ऐसी बात का जिसका कोई एविडेंस ही ना हो, और बाद में क्या है, वो चैट भी डिलीट कर देते हैं, बाद में क्या व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, मोबाइल भी चला देते हैं। सही है, सही है। जी हाशिर, बस गद्दार आरवन क्या कहते हैं आप? हसनैन। सर जितना भी तारीफ करें कम है। आपने सारा फॉर्मेट अच्छे से दे दिए हुए हैं, हमें सिखा दिए हैं। इंशाल्लाह अब प्रैक्टिस हमारी है, आपकी तरफ से डन है। जी गद्दार R12। जी सर, बहुत अच्छा समझा दिया है। बस ये अब इसकी प्रैक्टिस आगे में हमें ही करेंगे, बस अब और क्या। हाँ जी एहसन, एहसन। एहसन नहीं इंटरेस्टेड। मुस्कान। ये सर क्लियर है सब। वेरी गुड, बड़ा आपने कंसाइज रखा बात को, थैंक यू। मुश्तबा। यस सर, क्लियर है सब कुछ, आपने माशाल्लाह बहुत एफर्ट की है। आगे अब हमारी बारी। चलो जी जबरदस्त। उसके बाद सुभान। इजाज ने तो वैसे मैसेज करना होगा, इजाज आप मैसेज कर ही दें। सुभान। सबरीना, सबरीना ने मैसेज कर दिया। साथ सब आप एंड पे रह गए। सर कभी ऐसा हो ना, 5 बंदों के साथ लड़ाई हो जाए बंदे की, तो अगले हम्म 5 को देख के वैसे ही बाहर निकल जाती है कि मैं अकेला, वो 5। बंदा कहता है मैं अपने बड़े भरा को लेके आवांगा। बड़े भरा हम्म को लाओ, उसको बताओ कि ये मसला हुआ है। वो कहता है यार उन 5 से डर के, वो 5 तो मेरे भाई हैं। फिर बंदा उनके पास जाता है, उनसे लड़ते हैं तो उनकी फैंटी लगा के आ जाता है, और आके फिर कह रहा है कि बड़े भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह वो शुक्रिया अदा करते हैं सर, उसी तरह आपका शुक्रिया। आप जिन 5 को हम बड़ा बदमाश समझते थे, तो आपने उनके बाहर निकाल दिया सर, बड़ा भाई बन के। सर बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी जबरदस्त हो गया। क्लोज करें फिर दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। कल फिर चेंजेस इन इक्विटी तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, फिर IS8 भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, फिर EPS पे 2-3 दिन लगेंगे। ये तो मुझे लग रहा है बड़ा जल्दी सिलेबस मुक जाना है। हम्म सर इन पे थोड़ा सा टाइम लगना है, मिक्स क्वेश्चन पे एक दिन तो नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए। मिक्स क्वेश्चन पे एक दिन का टाइम लगना है। कल फिर ब्रेक कर लें। कल तो नहीं, कल चलो 2 दिन बाद ब्रेक है तो सही, दो संडे और सैटरडे संडे। अब आप लोगों को समझ आ गई मैं सैटरडे क्यों ऑफ रखता हूँ। यस सर। टेस्ट भी सर उस वक्त होता है, वो भी दे देते हैं उन 2 दिनों में, फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है, तैयारी करके दे देते हैं टेस्ट।
ठीक है। अच्छा, डन हो गया, कोई सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं सर, रिकॉर्डिंग पढ़िए बाकी दोबारा और देख लेंगे अगर कोई मसला हुआ तो। डन हो गया जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कल चेंजेस इन इक्विटी का फातिहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और जुमे को IC8 खत्म कर देंगे। मंडे को शुरू करेंगे EPS, मोहर्रम से पहले EPS खत्म कर देंगे। आपके पास फिर यहाँ तक का टाइम होगा मुहर्रम की छुट्टियों में, वापस आएंगे, फिर ये 2-3 टॉपिक हैं, ये फड़का फड़कू देंगे। सर ठीक है ये जी। सर चेंजेस इन इक्विटी वाला टेस्ट तो बाद में है, पहले वो कैश फ्लो का टेस्ट है। कोई बात नहीं यार, माफ कर दे उसे, माफ कर दे। जब तेरा रेडी हो जाए उस दिन मुझे बताना, तेरा करवा देंगे। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। चलो जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।